कोई कहेगा कि नहीं मैं मेहनत ज़्यादा करूँगा, ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँगा, मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, ज़्यादा मेहनत करूँगा, ज़्यादा कुछ प्राप्त करूँगा। नहीं होगा ऐसे। हरे कृष्णा। कई बार संसार में ये चर्चा होती है कि क्या कर्म का फल ही सब कुछ है या मैं अपनी मेहनत करके कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। लक और हार्ड वर्क, ये बहुत चर्चा होती है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसमें अलग अलग मत रखे जाते हैं। तो उसको थोड़ा शास्त्रों के हिसाब से समझते हैं, क्लैरिटी क्या है, तब हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। क्योंकि अगर आप किसी को बोलो प्रभु ये तो सब कर्मों का फल है, तो कर्म का फल है तो फिर मैं कर्म क्यों करूं। अगर मुझे आज खाना मिलना है, ये मेरे कर्मों का फल है, तो मैं खाना बनाऊं क्यों, मिल जाएगा अपने आप। और नहीं मिलना है तो भी मेहनत क्यों करूं। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ अगर कर्मों के फल से पहले से ही डिसाइडेड है तो फिर मुझे अभी मेहनत क्यों करनी है। तो आइए थोड़ा एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपका जन्मदिन है और मैंने आपको एक गिफ्ट दिया। अब गिफ्ट तो पैक करके देंगे, अब उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है ये आपको पता नहीं। किसको पता है? मुझे पता है, क्योंकि मैंने ही डाला है, पैक किया है। तो मैंने आपको दिया, आपने लिया। अब ये जो है इसके अंदर क्या है आपको पता नहीं, मुझे पता है। आपने ले तो लिया तो गिफ्ट आपका हो गया, यस, लेकिन उसके अंदर जो वस्तु रखी है वो तो अभी भी आपको मिली नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपने बॉक्स खोला नहीं। तो बॉक्स खोलने का मेहनत आपको करना पड़ेगा, वो गिफ्ट पैकेजिंग खोलने का मेहनत आपको करना पड़ेगा। अंदर जो है वो मैंने रखा है। अब इसको और थोड़ा सा गहराई में जाते हैं। तो जो मेहनत कर रहे हैं हम अभी कुछ भी प्राप्त करने के लिए, वो एक पैकेजिंग खोलने जैसा है। ये नहीं खोलोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और पैकेजिंग आप खोलने का मेहनत करोगे तो अंदर क्या मिलेगा आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप पैकेट को खोलने से पहले वहाँ पास में नारियल फोड़ोगे, अगरबत्ती दिखाओगे या फिर बहुत धीरे से खोलोगे तो उसमें से आईफोन निकलेगा, और जल्दी जल्दी खोलोगे तो छोटा सा नोकिया का फोन मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, उसमें जो रखा है वही आपको मिलेगा। तो ये कर्मों का फल क्या है? तो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उसका फल है, वो हमको मिलना है, अच्छा हो या बुरा हो। अब उस गिफ्ट पैक में या तो आईफोन हो या छोटा 2000 रुपए का नोकिया का फोन हो, वही आपको मिलेगा। आप पैकेज कैसे भी खोलो। तो कर्म का फल जो है वो आपका निर्धारित है, अच्छा या बुरा। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत भी आप ही को करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे फिर जो फल अच्छा है उसको तो प्राप्त करने के लिए मैं मेहनत करूंगा, बुरे फल को प्राप्त करने के लिए मैं क्यों मेहनत करूंगा। आपको पता नहीं ना कि अच्छा है कि बुरा है अंदर। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता। ये आत्मा का स्वभाव है कुछ न कुछ करते रहना। प्रकृति के 3 गुण आपको भगाएंगे, काम करने के लिए लगाएंगे। तो इसीलिए हम अपनी मेहनत करते हैं और फिर हमें फल मिलता है। अब ये तो संसार में हर कोई नॉर्मल कर रहा है। कोई कहेगा कि नहीं मैं मेहनत ज्यादा करूंगा, ज्यादा मार्क्स लेके आऊंगा, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा कुछ प्राप्त करूंगा। नहीं होगा ऐसे। आप पैकेज को कैसे भी खोलो, अंदर अगर मैंने 2000 रुपए का नोकिया का फोन रखा है तो वही मिलेगा। आप कितना भी प्रयास कर लो, क्योंकि अंदर वो रखा हुआ है। तो इसीलिए हम जो प्रयास करते हैं उस पे रिजल्ट डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं होता। नहीं कि ऐसा कि जो मैंने प्रयास ज्यादा किया तो रिजल्ट भी ज्यादा मिलेगा। इसीलिए लोग हताश हो जाते हैं, मेहनत ज्यादा कर लेते हैं और रिजल्ट उतना मिलता नहीं, फल उतना मिलता नहीं, तो हताश हो जाते हैं। तो फिर कैसे पता पड़ेगा कि कैसे मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है, किस दिशा में मेहनत करनी है? वही तो भगवान गीता में बता रहे हैं। इसीलिए तो साधु की आवश्यकता है। साधु के निर्देश में, जो साधु भगवत गीता और भागवत भगवान के जो कहे हुए शब्द है शास्त्रों में, उससे निर्देश लेके आपको बताता है कि आप ये करो, इतना करो, तो आपको उतना फल मिलेगा। अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा वो आपका है, लेकिन आप एक अच्छी दिशा में जा रहे हो, जिससे क्या होगा, इससे आपका भविष्य सुधरेगा। पीछे जैसा हो गया, अभी हम पीछे जाके, टाइम मशीन तो है नहीं कि जाके चेंज कर लिया, लेकिन अब भविष्य सुधार सकते। अगर गुरु साधु शास्त्र के निर्देश में रह के हम कर्म करेंगे, कितना कर्म करना है, किस दिशा में कर्म करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। कहीं कहीं बोला जाता है बेटा धैर्य रखो, शांति रखो, चीजें होंगी। तो वो भी धैर्य रखना भी एक कर्म है। तो साधु आपको क्या करेंगे, भगवत गीता से कनेक्ट कराएंगे। भगवत गीता से कनेक्ट होगे, भगवान से कनेक्ट होगे, भगवान के नामों से कनेक्ट होगे, तो भविष्य, भौतिक भविष्य भी सुधरेगा और आध्यात्मिक जीवन की भी शुरुआत हो जाएगी। जब आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो जाएगी फिर आप उसमें बढ़ोगे। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, संतुष्टि मिलना चालू हो जाएगी, सुख आनंद मिलना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ोगे छोटे छोटे पैकेट्स आपको मिलना चालू हो जाएंगे। हताश नहीं होगे,
एक भक्त हताश नहीं होता है। देखिए, पांडवों का सब कुछ ले लिया दुर्योधन ने, हताश हुए? वो वन में भी रह के भक्ति कर रहे हैं। फिर उनको राज्य दिया कृष्ण ने, फिर राज्य लेके भी भक्ति कर रहे हैं। फिर जब कृष्ण चले गए, ये भी संन्यास लेके फिर चले गए। हताश नहीं होता भक्त, संतुष्ट रहता है, आनंद में रहता है, उत्साह उल्लास में रहता है। तो ये अगर हम साधु के, गुरु के, शास्त्र के वचन अनुसार चलेंगे और कर्म करेंगे, कितना करना है, कब करना है और किस दिशा में करना है, ये जब हम भगवान और भगवान के भक्तों के हिसाब से चलेंगे तो हमारे जीवन में आनंद मिलेगा। न कि सिर्फ हमारी मेहनत करने से, या कर्मों का फल तो फिर सुख दुख दोनों मिलेगा, सिर्फ उस पर भी रह नहीं सकते, अपनी मेहनत से नहीं रह सकते। ये तीसरा एंगल खोलना पड़ेगा। तो जब साधु आता है, भगवान के भक्त आते हैं, तब ये दोनों का मिश्रण करके आपको धीरे से बाहर निकाल के ले जाते हैं यहाँ से, इस संसार से, और उस प्रेम आनंद के सागर में आपको उस संसार में लेके जाते हैं। हरे कृष्ण।